नमस्कार दोस्तों, मैं अमर वर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इवेंट की जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी की दिशा तय कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की, जो कि अभी दिल्ली में हो रहा है। यह समिट एक टेक कॉन्फ्रेंस नहीं है, बल्कि यह एआई गवर्नेंस, सुरक्षा, ग्लोबल पॉलिसी का एक बड़ा मंच बन चुका है। तो चलिए समझते हैं कि यह समिट क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है और आज का इसका ताज़ा अपडेट क्या है। तो मेरे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि हम बात करेंगे आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अंत तक जरूर देखें और आपको ये वीडियो कैसा लगता है ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एआई समिट आखिर क्या है। तो एआई समिट जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जहाँ की अलग अलग देशों के प्रतिनिधि या टेक्नोलॉजी कंपनियाँ, नीति निर्माता और एआई जो विशेषज्ञ हैं वो एक साथ बैठ कर के एआई को कैसे सुरक्षित, जिम्मेदार और संतुलित तरीके से इस्तेमाल किया जाए इसके बारे में चर्चा करते हैं या बात करते हैं। एआई का प्रभाव जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जैसे कि हमारी शिक्षा क्षेत्र में, हमारे बैंकिंग क्षेत्र में, हमारे सैन्य व्यवस्थाओं में हम यहाँ तक कि हमारे स्वास्थ्य पर भी जो है एआई का प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही मीडिया पर भी पड़ रहा है। तो इसका अगर हर जगह पर प्रभाव पड़ रहा है तो उसका कुछ खतरे भी हो सकते हैं। तो उसके साथ में इसका खतरा भी है। तो क्या है कि फेक न्यूज़ जो है वो बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं मीडिया पे, डीप फेक भी होते हैं, डाटा प्राइवेसी रिस्क भी होता है, साइबर थ्रेट्स होते हैं। इसलिए जो है वह ऐसे ग्लोबल समिट होते हैं ताकि इस सब पे कंट्रोल कैसे पाया जा सकता है। आज आप देख ही रहे हैं कि दिन ब दिन फ्रॉड के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये समिट जो है वो कहाँ हो रहा है, कब तक होगा? तो ये समिट जो है वो दिल्ली में हो रहा है, नई दिल्ली में 16 से 21 फरवरी तक चलेगा। ये कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जो है वो भाग लिया है। भारत इस पर लीडिंग रोल में है, यानी कि यह सिर्फ भागीदारी नहीं कर रहा है बल्कि नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका भी जो है वो निभा रहा है। दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है? जो अभी समिट चल रहा है उसमें एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को अपनाया गया है, जो कि क्या है? दिल्ली डिक्लेरेशन। तो इसका उद्देश्य क्या है? एआई को जिम्मेदार बनाना और मानव अधिकारों की सुरक्षा करना, जैसे कि डेटा प्राइवेसी, साइबर थ्रेट को रोकना, ये सब एआई का दुरुपयोग जो है होता है वो सब रोकना, जैसे फेक न्यूज़ फैला देना, फेक वीडियोस क्रिएट कर देना, फेक कॉल्स करना, उसको थ्रेट करना, ये सब चीज़ें आजकल ये सारे केसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं। तो वो सबको रोकना, विकासशील देशों को टेक्नोलॉजी में बराबरी देना। तो ये डिक्लेरेशन आने वाले समय में ग्लोबल एआई नियमों की दिशा तय कर सकता है। इसका जो अभी का अपडेट है वो क्या है? भारत फ्रांस का जो सहयोग है वो हुआ है इस समिट में। तो भारत और फ्रांस के बीच टेक्नोलॉजी और एआई सप्लाई चेन को मजबूत करने पर सहमति बनी है, जो कि क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स और एडवांस टेक्नोलॉजी में साझेदारी की बात हुई है। साथ ही क्या है? फ्रांस की ओर से भारत को G7 समिट 2026 में शामिल होने का भी निमंत्रण दिया है। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये G7 समिट इस बार कहाँ हो रही है। कुछ और भी बातें हुई हैं, जैसे ग्लोबल पॉलिटिकल स्टैंड। इसमें क्या हुआ है? भारत ने 100 से अधिक देशों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति बनाए रखने के लिए एक संयुक्त बयान का समर्थन किया है। इसमें भारत की वैश्विक कूटनीतिक छवि जो है वो मजबूत होती है। टेक सेक्टर में भी बड़ी चर्चा की गई है कि एआई रेगुलेशन, साइबर सिक्योरिटी, इथिकल एआई को लेकर कई टेक कंपनियों ने भी सुझाव दिया है। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के बीच में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है, क्योंकि अभी जितने भी तरीके के जो भी कार्य होते हैं सारे ऑनलाइन होते हैं, सभी में हमें एआई की ज़रूरत अब महसूस होती है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न जो है वो क्या पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में
पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर आप देंगे मुझे कमेंट में। दूसरा है हमारा, दिल्ली डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तीसरा क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबल एआई का क्या अर्थ है? चौथा है हमारा, एआई गवर्नेंस क्यों ज़रूरी है? इन सभी का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। भारत के लिए इस एआई समिट का क्या महत्व है? तो भारत को एक ग्लोबल टेक लीडर के रूप में स्थापित करना। दूसरा है, स्टार्टअप और इनोवेशन को जो है उससे बढ़ावा मिलेगा। तीसरा है, डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती मिलेगी। चौथा है हमारा, एआई आधारित शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा। पाँचवें नंबर पे है, रणनीति और आर्थिक ताकत में भी जो है वो हमें वृद्धि मिलेगी। पूरे टॉपिक का अगर हम सार देखें तो क्या होगा, अब एआई अब सिर्फ भविष्य नहीं, एक वर्तमान भी बनेगा। ठीक है, वर्तमान भी होगा। जो देश एआई को सही दिशा देंगे वही आने वाले समय में विश्व का नेतृत्व करेंगे। ये जो एआई इम्पैक्ट समिट है 2026, वो ये साफ कर दिया है कि भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं बल्कि नीति निर्माता भी बन सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है आपके लिए, आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम हैं उस सभी के लिए। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद करके जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से